एमल वली साहब ने इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना अपनी मशहूरी के लिए, अपना सियासी कद बढ़ाने के लिए, वैसे तो अंडर 19 के हैं लेकिन अपने आप को लीडर दिखाने के लिए इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना उनकी आदत है, और आसमान की तरफ थूकना वो अपने ही पड़ता है, वो उनकी आदत है। इस तरह का बयान और इस तरह की बातचीत बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। यानी आप आते हैं, खड़े होते हैं, पता नहीं किसको खुश करने के लिए, आप पाकिस्तान की कौमी मुफाद की मामला हो, पाकिस्तान की कामयाब तरीन डिप्लोमेसी, ऐसी डिप्लोमेसी जिसकी 80 साल में पाकिस्तान में मिसाल नहीं बनती, मिलती नहीं है। वो कहते हैं कि इस वक्त अरूज पे है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की सफारतकारी, शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में और फील्ड मार्शल के साथ मिलके जिस अरूज पर पहुंची है उसकी कोई मिसाल नहीं है। आप किसी ना किसी बहाने कोई ऐसी नेगेटिव बात करते हैं। एमल वली साहब, आप इसलिए सरबराह हैं क्योंकि आपके घर में आपके बड़े जो थे वो पार्टी चलाते थे, नहीं तो अहलियत, मेयार और मेरिट जो है वो सबको पता है कि आपका क्या है। आपकी पार्टी की पॉलिटिक्स का ये हशर है कि कभी कौमी लेवल पर थी, फिर ये सूबाई लेवल पे आई, फिर आप जिले से भी फारग हुए अपने से, अपनी जाती सीटें, घर की सीटें, वो भी हारे। क्यों? क्योंकि लोग आपकी कारकर्दगी और आपकी सियासत से इत्तेफाक नहीं करते, और आपकी वजह से आपके खानदान को, आपकी जो हुकूमत थी केपी में उस वक्त जब वजीर आला एएनपी के थे, तो क्या कमाल लोग कहा करते थे कि इजी लोड वाला वजीर आला, इजी लोड वाली ये पार्टी है। तो इजी लोड वाले अगर कोई बातें करें तो गिरबान में भी झांक लें। अपने सूबे से, अपने जिले से, अपनी जाती सीटों से हारने वाले मांगे तांगे और इधर उधर दूसरे सूबे से जाकर दूसरे वोटों पर मुंतखब होने वाले आप बात करते हैं इस तरह जिस तरह आपको कोई ख्याल ही नहीं। और फील्ड मार्शल जितने सरबराहान से मिलते हैं या वो बैरूने मुल्क दौरे करते हैं, वो कौमी जिम्मेदारी या अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए करते हैं, उनके वो जाती शौक में या अपनी जात के लिए नहीं करते। इसमें क्या कोई शक है कि सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा इस अदारे के या इस अदारे के सरबराह के बगैर मुमकिन हो सके? पाकिस्तान की ये सफारतकारी का अरूज इंडिया पाकिस्तान की जंग में फतह के बाद शुरू हुआ, और उस फतह में जिस सिपा सालार ने इसको लीड किया, आप निशाना बनाते हैं अपनी जात के लिए कि आपका कद बढ़ जाए। कहते आपको इजी लोड है, अंडर 19 हैं आपको पकड़ दकड़ के इधर उधर से हम सब ने मदद करके वो बलूचिस्तान से आप मेंबर बन गए। आइंदा बात करते हुए ख्याल कीजिएगा, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए सर्व कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात होगी तो भरपूर जवाब आएगा, फ्लोर ऑफ द हाउस आएगा। अगर उस दिन भी मौका मिलता तो फौरन आता। यानी आपको पाकिस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान से मोहब्बत है। आपकी इसी सियासत की वजह से और इसी गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से, गैर जिम्मेदाराना एक सियासी लीडर के तौर पे रोल की वजह से आप काउंसलर नहीं बन सकते पूरे अपने सूबे के अंदर। सियासत आपकी फारग हो गई है। इजी लोड लोग आपको कहते हैं, अंडर 19 में रहते हुए बातें आप करते हैं, पता ही नहीं आपको। फख्र करना चाहिए कि जहां हमारे वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था, वहां वजीर आजम को भी रेड कारपेट मिलता है, और फील्ड मार्शल और चीफ और आर्मी स्टाफ को भी रेड कारपेट और उनकी इज्जत एहतराम किया जाता है, जो पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी हो, फॉरेन अफेयर्स हो, जो रोल इस अदारे और उन सरबराह का है वो तस्लीम अगर आप नहीं कर सकते, आपके अंदर इतना ज़र्फ नहीं है कि आप अच्छे कामों को और तस्लीम कर सके या एक्नॉलेज कर सके, तो कम अज कम अपने मुंह से वो बातें करके अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने, और आसमान पे थूकेंगे तो आपके मुंह पे पड़ेगा।